नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थापित है और वहाँ पर कई ऐसे जो विद्यार्थी हैं, कई शोधार्थी हैं, वो वहाँ आते हैं और संगीत की और कला के जो क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और वहाँ के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वो जो बेहतर अपना भविष्य बना सकते हैं, वहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ एक ऐसा एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक बड़ी अनियमितता, बड़ा एक घोटाला और बड़े एक भ्रष्टाचार करते हुए एक व्यक्ति को फर्जी तरीके से कूटरचना कर कुलसचिव के पद में नियुक्त करने का मामला सामने आया है। और इसको लेकर के जो RTI कार्यकर्ता जो अंकित गर्ग द्वारा एक बड़ा एक मामला उठाते हुए जो वहाँ के जो सचिव है उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से जो अभी गड़बड़ी की गई है, कैसा क्या गड़बड़ी हुई है और कैसे ये फर्जीवाड़ा कर भर्ती की गई है, आप थोड़ा बताएंगे विस्तार से। आपको पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, मैं खैरागढ़ से हूँ। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पूर्व में रही तत्कालीन कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह ने अपने दामाद की फर्जी नियुक्ति कराई गई है, जो कि सहायक कुल सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जिनकी एडिशन काउंट यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से जिनकी पढ़ाई हुई है, जिसकी मान्यता भारत में नहीं दी जाती है। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय की मान्यता लगती है जो कि उनकी अवैध है और UGC भी उसको सर्टिफाइड नहीं करती है, जिसमें कि वो अभी कार्यरत है। क्या इसके प्रमाण है कि वो ऑस्ट्रेलिया का सर्टिफिकेट से जो एशिया का जो सबसे बड़ा संगीत विश्वविद्यालय यहाँ छत्तीसगढ़ में है, वहाँ उनकी नियुक्ति हुई? तो वो क्या है, इसके बैराज क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं विश्वविद्यालय के? नियम तो ये कहता है कि सहायक कुल सचिव के पद पर मास्टर डिग्री या मास्टर डिग्री से अधिक न्यूनतम चाहिए, जो कि उनके पास वो भी नहीं है। कौन सा बैराज में लिखा है, कौन सा कंडिका में लिखा है, क्या विश्वविद्यालय कंडिका में? अधिनियम 13(3) का उल्लंघन सीधा किया गया है। ये जो भर्ती हुई है उनकी कब भर्ती हुई है और कौन कौन लोग इसमें चयनकर्ता में शामिल रहे, इसकी प्रक्रिया क्या होती है सहायक कुल सचिव की नियुक्ति की? सहायक कुल सचिव की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि इन्होंने कुलपति रहते हुए भी बस्तर की कुलपति को वहाँ पे चेयरपर्सन बना के इनकी नियुक्ति कराई गई है। तो ये कैसे, ये आपको ये पर्दाफाश कैसे हुआ, कैसे आपको इसकी जानकारी हुई कि उनकी नियुक्ति जो यहाँ हुई है वो फर्जी तरीके से हुई? ये कागज़, ये जो दस्तावेज है, ये मैं RTI के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए थे। क्या क्या निकले इसके ज़रिए, आपके दस्तावेज में क्या जानकारी आपको निकली कि इसके माध्यम से वो उनकी नियुक्ति फर्जी है? इसमें उनकी नियुक्ति इसलिए फर्जी है क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है UGC से और AITC से, तो इसलिए उसमें फर्जी नियुक्ति वो सीधा दिख रहा है उसमें। तो क्या इसको लेकर के आपने, चूँकि उनकी नियुक्ति जो हुई फर्जी हुई आप बता रहे हैं, इसे लेकर के आपने उनको पद को चुनौती देने के लिए कोई कार्रवाई की है कहीं पे? अभी तक मैंने PMO और राज्यपाल, खैरागढ़ कुल सचिव और शिक्षा मंत्री सभी को मैंने पत्र दिए हैं। क्या रिस्पांस आया आपका? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, लगभग 1.5 महीना हो गया। क्या अभी तक उसमें, चूँकि 1.5 महीना हो गया और संगीत जो विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक गौरव की बात है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, तो वहाँ इस तरह से अगर कई फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी साख पर भी एक बड़ा धब्बा लग रहा है। ये तो सीधा एक परिवार को लाभ पहुंचाने वाली बात हो गई है। अपने पद का दुरुपयोग किया गया है तत्कालीन कुलपति मांडवी सिंह जी द्वारा। और कौन कौन लोग इसमें शामिल है उनकी नियुक्ति में? इसमें एक मृदुला शुक्ला जी, जो कि वो भी चेयरपर्सन दूसरे टाइम में बनी थी, वो भी उसमें शामिल है। तो इसको लेकर के चूँकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और लगातार आपके द्वारा शिकायत भी कई जगहों पर की गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना और शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आगे आपका एक्शन क्या रहेगा, क्या आगे कार्रवाई करेंगे? आगे अब शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके उनके संज्ञान में फिर से एक बार डालेंगे। एक बार पत्र के माध्यम से डाला गया है, अब एक बार व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल के बात करेंगे इसमें। क्या आपने इस मुद्दे को लेकर के वहाँ जो पदाधिकारी हैं, जो कुल
कुलपति हैं अभी वर्तमान में, क्या उनके पास इस मामले को लेकर के संज्ञान में लाए? मैं डॉक्टर लवली शर्मा जी के पास गया था इस मामले में, उनसे चर्चा भी हुई थी, लेकिन उनका कहना था अभी राज्योत्सव है, उसके बाद फिर उनका कहीं बाहर का दौरा था, फिर अब खैरागढ़ महोत्सव है, तो इस मामले में मुझे भी कहा गया कि तुम इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, इसको हम देख लेंगे अपने तरीके से। इसमें देख लेंगे वाली क्या बात है, चूँकि आप एक जागरूक कार्यकर्ता हैं आरटीआई के, तो आपके चूँकि जेन्युइन शिकायत है तो इसमें देख लेंगे, और आप इस तरह से टाल मटोल करना, ये क्या लगता है इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? विजय सिंह को सीधा सीधा लवली शर्मा जी का, मतलब जो कि अभी वर्तमान में कुलपति है, उनका सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त है उनको। तो क्या करेंगे आगे आप, चूँकि ये तो मामला आपने शिकायत करने के बाद, कुलपति के पास जाने के बाद भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आगे क्या करेंगे आप? आगे जो भी उचित कार्रवाई करना, फिर जो लगेगा फिर वहाँ वो जगह में भी जाएंगे जहाँ पे जाना पड़ेगा। क्या कोर्ट भी जाएंगे इस मामले को लेकर, उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के? बिल्कुल जाएंगे, अगर लास्ट ऑप्शन वो रहा तो बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अंकित अग्रवाल, जिन्होंने विजय सिंह हैं उनकी जो नियुक्ति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक मामला उठाते हुए आज राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और जो वहाँ की कुलपति है उनके पास भी ये जो शिकायत है उसे लेकर के गए, लेकिन कुलपति के द्वारा इसे हम देख लेंगे, तुम इसमें ध्यान मत दो, इस तरह से बातें इनको कहे जाने की बात सामने आई है, और उसमें कहीं ना कहीं एक इनके द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि उसको संरक्षण दी जा रही है। और ये जो गंभीर एक सवाल खड़ा होता है, चूँकि एक विश्वविद्यालय एक छत्तीसगढ़ की धरोहर है कहा जाता है, और उसमें भी ये कही जाती है कि ये जो विश्वविद्यालय के माध्यम से कई ऐसे जो छात्र हैं जो अपने भविष्य संवारते हैं, और वहाँ पर भी इस तरह के दाग लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की छवि भी और छत्तीसगढ़ की छवि भी खराब होती नजर आ रही है। सर इस पे जांच चल रही है, इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी, है ना, इस पे ऑलरेडी जांच चल रही है ना, तो इस पे मैं अभी इस संदर्भ में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इस पे नो कमेंट्स है सर। देखिए जांच चल रही है ना, और ऐसा कुछ साबित तो हुआ नहीं है अभी तक के, तो इस पे अब यदि मैं कुछ बोलूँगा तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये सारी चीज़ों को जो है उच्च स्तर पर जांच चल रही है, तो ये जांच प्रभावित करने वाली बात होगी, है ना सर। ये आपके जो सर्टिफिकेट है इसको एक आधार बनाया जा रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया से मान्यता प्राप्त जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ कुल सचिव के लिए लगाया, जो कि अध्ययन जो मान्यता प्राप्त यहाँ होना चाहिए, जिसके लिए सर यूनिवर्सिटी की स्टैट्यूट्स है सर, और यूनिवर्सिटी के जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार मेरी नियुक्ति हुई थी, मैंने सारी चीज़ें डिस्क्लोज करके दी हुई हैं, सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी के माध्यम से की गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जांच उच्च स्तरीय चल रही है ना, और कोई भी ऐसा फर्जीवाड़ा अभी तक किसी ने ऐसा लिखा नहीं, ना जांच खत्म हुआ है, तो इस पे अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो जांच को प्रभावित करने वाला होगा सर, है ना, तो इसलिए इस पे कुछ भी ऐसा किया जाना उचित नहीं है सर मेरी तरफ से। जो कंडिका है यूनिवर्सिटी के, उसके 13 धारा का उल्लंघन है बताया जा रहा है। सर मैं आपको बताया सर कि यूनिवर्सिटी का अगर उल्लंघन होता तो मेरे को नियुक्ति नहीं मिलती, 10 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है, और इस पे जो है ऑलरेडी सर जांच जब चल रही है तो इस पे वापस से इस तरीके से किया जाना जांच को प्रभावित करने की ये है। आप भी अगर मुझसे अभी क्वेश्चन भी कर रहे हैं सर, और जो ये चीज़ें आएंगी ये प्रभावित करने की श्रेणी में आ रहा है सर, है ना, तो आप देख लीजिए सर, इस पे मेरा नो कमेंट्स है, नो कमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, नो कमेंट्स सर, है ना। जांच ऑलरेडी चल रही है, जब तक के जांच का नहीं आता है तब तक के उसको ना तो कोई सही या गलत की श्रेणी में डाला जाता है। ये कौन से स्तर की जांच हो रही है, किन के द्वारा जांच की जा रही है? सर उच्च स्तरीय हो रही है सर। उच्च स्तरीय में कौन लोग हैं? उच्च स्तरीय हो रही है सर, मेरे को और इस पे और कोई चर्चा नहीं करनी। धन्यवाद, नमस्ते सर। प्राप्त जानकारी के अनुसार में 2016 से वो सहायक कुल सचिव के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में कार्यरत है। हाँ, ये सही है कि उनका जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया से है, और कि फर्जी है कि क्या है, इसमें तो कोई जो विधि मान्य कोई संस्था है वही बोल सकती है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है। इंडिया से बेशक लगाए होंगे, डॉक्यूमेंट देखने पे पता चलेगा कि ग्रेजुएशन में और कहाँ कहाँ से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है जी। जो शिकायत जिस बारे में आप संदर्भ में बात करें, शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत की है इस बारे में, तो इसको लेकर के क्या अभी तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसा कुछ हुआ है क्या? अभी विश्वविद्यालय स्तर पे ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं है यहाँ पर। ये जांच मेरे आने से पूर्व की है, तो जो मुझे प्राप्त जानकारी है कि पूर्व कोई कुलपति जी उनके जांच समिति के अध्यक्ष थे,
उनके द्वारा ये जांच की गई थी। विजय सिंह को लेकर के उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है, इसको लेकर क्या होता है? मेरा कुछ भी कहना नहीं है क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं हूँ इस संबंध में। कि उनकी डिग्री जो है विदेश की लगाई गई, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री। अरे लोग यहाँ जानते हैं नहीं है कि 1 साल का भी मास्टरेट होता है, लोगों को समझ ही नहीं है। जितना मैं समझ पाई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है। और ये चीज़ें अभी राज्यपाल के यहाँ, आदरणीय राज्यपाल जी के यहाँ पेंडिंग है, इस पर जांच चल रही है। तो ये हमें अधिकार ही नहीं है इस संबंध में कुछ भी बात करने का। आपके स्तर में भी शिकायत हुई है, आपके पास भी शिकायत हुई है? शिकायत का मतलब ही नहीं है ना कोई। जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे ये समझ में आई है, यहाँ के लोगों की थोड़ी कम समझ के कारण ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। एशिया के सबसे बड़े इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, वहाँ पर एक सहायक उप कुल सचिव जिनका नाम बताया जा रहा है विजय सिंह, उनकी नियुक्ति विवादों में घिर गई है। इसे लेकर के हालिया दिनों रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जो आरटीई कार्यकर्ता अंकित अग्रवाल के द्वारा कई गंभीर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनकी जो नियुक्ति नियमानुसार नहीं की गई है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, भारत के किसी भी संस्थान से उनका कोई ऐसा डिग्री नहीं दिया गया है, ना ही ऐसा कोई योग्यता नहीं दी गई है और ना ही ऐसा कोई प्रमाण उनके द्वारा नहीं दिया गया है और इस वजह से उनकी जो नियुक्ति है वो अवैध मानी जाती है। इसके मामले को लेकर के शिकायत किया गया। उन्होंने यह बताया गया है कि उनकी जो विजय सिंह जिनकी नियुक्ति हुई है, उन्होंने अपने योग्यता के लिए जो प्रमाण पत्र उन्होंने लगाए हैं वो ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है और ये जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, उन दस्तावेजों में भी उनकी जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। लेकिन ये भी बातें सामने आई है कि कई ऐसी योग्यताधारी जो है होना चाहिए जो भारत के लिए जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए था और उनकी नियुक्ति उन योग्यताधारी लोगों की जानी चाहिए थी। लेकिन इनकी नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया के सर्टिफिकेट जो धारी है विजय सिंह, उनका यहाँ पे नियुक्ति को लेकर के कई तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं और इसको लेकर के पहले भी इसी को शिकायत हुई और अभी इसको वर्तमान में राजभवन में से जांच होने की बात जानकारी मिली है। अब इसे लेकर के यह भी बात सामने आ रही है कि कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये भी बातें सामने है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो उनको संरक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता आगे किस तरह से क्या कार्रवाई करवाते हैं और प्रशासन स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। मेरे सहयोगी हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, सी पोस्ट 24, खैरागढ़, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।